अच्छा, तो ये अभी आपको दिखाया गया है ये हिंदुइज्म। तो ये बंदा जो है पाठ पूजा कर रहा है, ठीक है। सामने इसके आपको पत्थर नज़र आ रहा है, तो जो कि लंग शेप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अरदास कर रहा है अपनी, ठीक है, ख्वाहिश कर रहा है पत्थर के सामने जाके, ठीक है। तो अरदास से आपने अगर ए को हटा दे, ARDS, हमारे टॉपिक का नाम यही है, आप ये याद रखेंगे। इसके बाद आप ग्रॉस की तरफ आएँ, तो ग्रॉस में ये जो आपको सामने बड़ा सा स्टोन नजर आ रहा है, ठीक है, लंग है लेकिन ये किसके, स्टोन के बने हुए हैं, ठीक है। तो स्टोन के बने हुए हैं, तो इससे आपने इसकी क्या याद करनी है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी सामने जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ग्रॉस में आपको ये कैसे नजर आ रहा है, ये स्टोन, ये आपको नजर आ रहा है डार्क रेड कलर है, ठीक है। फिर मैं एयरलेस हैवी है क्योंकि स्टोन का बना हुआ है, तो ये चार चीजें आपने इसकी ग्रॉस में लिखनी है, ठीक है। तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखें, इस स्टोन के इर्द गिर्द एक रिंग सा नजर आ रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का ये रिंग। तो ये जब रिंग किसी चीज को डाल दे तो उस चीज को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी कैपिलरी की कंजेशन। तो क्योंकि जब डैमेज हो चुका है कैपिलरीज का, तो उसमें फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा, इतना अकामुलेट हो जाएगा, कंजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कंजेशन कहते हैं जैसे घबराहट सी नहीं, अगर आप किसी कमरे में ज्यादा लोग हो जाए तो घबराहट शुरू हो जाती है, इसी वजह से फ्लूइड ज्यादा होगा तो कंजेशन कैपिलरीज की आपको नजर आएगी। और ये आपको उसके बाद ब्लैक कलर का रिंग नजर आ रहा है जो कि नेक्रोसिस को शो करता है, ठीक है। और एपिथेलियल सेल जो है एल्वियोलाई के, उनकी नेक्रोसिस नजर आएगी। तो ये फीचर आपने दो माइक्रोस्कोप में लिखने हैं। तो और भी अब इसके इर्द गिर्द जो आपको दो रिंग नजर आ रहे हैं ना बड़े बड़े से, ये एल्वियोलाई को शो कर रहे हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड पे एल्वियोलाई है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ये रिंग है ना, ये जो चॉकलेट कलर का आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर देखें आपको क्या नजर आ रहा है। और क्योंकि आपने पीछे देखा ना कैपिलरी की, एपिथेलियल सेल की क्या डैमेज और नेक्रोसिस शुरू हो चुकी है और कैपिलरी से लीकेज भी हो रहा है। तो ये जो ब्लू कलर का आपको शॉपर नजर आ रहा है, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, लाइट ब्लू सा कलर का ना, तो ये शुरू कर रहा है, शो कर रहा है एडिमा को। तो ये अंदर भी आपको इस रिंग के नजर आ रहा है, बाहर भी। तो मीन इंटरस्टिशियम जो बाहर है इंटरस्टिशियल, और जो अंदर है इंट्रा एल्वियुलर एडिमा को शो कर रहा है। और ये ऊपर पिंक कलर का शॉपर थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि शो कर रहा है हैमरेज को, क्योंकि आपकी कैपिलरीज जो है वो लीकेज हो रही है, उनकी डैमेज हो रही है, एंडोथेलियल सेल की भी डैमेज हो रही है, ठीक है। ये थोड़े ड्रॉप भी आपको ब्लड के नजर आ रहे हैं, तो ये हैमरेज को शो कर रहा है। तो रेड कलर का शॉपर है, और इस शॉपर के ऊपर आपको देखें न्यूट्रोफिल, ठीक है, वो नजर आ रहे हैं, हमेशा स्पर्म की तरह हमने शो किए हैं, वो काफी सारे नजर आ रहे हैं। तो ये ब्लड कहाँ से आया है, कैपिलरी से लीक हो गया है। तो ये न्यूट्रोफिल भी कहाँ से आए होंगे, कैपिलरी से, ठीक है। तो कैपिलरी के अंदर आपको न्यूट्रोफिल की इनफिल्ट्रेशन मिलती है, ठीक है। तो ये बात आपने मेंशन कर दी है। राइट साइड पे जो आपको रिंग नजर आ रहा है पिंक पिंक कलर का है, इसकी सारी मेम्ब्रेन पिंक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर आपने मिस नहीं करना, ये हम इसे कह सकते हैं कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो आपको मिलती है इसमें ARDS में, वो आपको मिलती है हायालिन मेम्ब्रेन। वो पिंक कलर की होती है, इसमें होता है कि प्रोटीन्स है, नेक्रोटिक टिश्यू है, ये जो एपिथेलियल सेल है वहां पे आके एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। पिंक कलर की लेयर आपको माइक्रोस्कोप में नजर आती है, ठीक है, मोटी सी लेयर नजर आती है, तो वो होती है हायालिन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारा टायर देख लिया, रिंग कह लें आप, ठीक है, ये पिंक की नजर है। उसके अंदर देखें आपको ऐसे टायर के अंदर साइकिल की वायर्स होती है ना, या साइकिल का वायर है, गाड़ी का टायर है, ठीक, उसके अंदर वायर्स लगी होती हैं। ये वायर्स आपको नजर है, ये कि किसको शो कर रहे हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को, ठीक है। तो क्योंकि जो ये एल्वियोलाई को शो कर रहा है, एल्वियोलाई के अंदर एपिथेलियल सेल होते हैं दो किस्म के, टाइप 1 और टाइप 2, ये टाइप 2 को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइप 2 जो है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अब ये आपको नीचे शॉप पर भी नजर आ रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का इसके अंदर ही। तो मीन क्या है, ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये आप कह लें कि ऑर्गेनाइजिंग स्टेज जब होगी ना, तो उसमें विगरस प्रोलिफरेशन होगी, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, फिर सर्फेक्टेंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एडिमा भी होगा। अब इसमें फिर फाइबर्स भी आके ऐड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फाइब्रोसिस आपको इंट्राएल्वियुलर मिलेगी, और कोलेजन भी डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा इंटरस्टिशियल सेल में। सर्फेक्टेंट है ये चीज है, क्या चले रीजनरेशन। अब मजीद हम क्या देखेंगे ऊपर, इंटरस्टिशियल एंड इंट्राएल्वियुलर एडिमा हमें मिला है, ठीक है। अब समराइज कर रहे हैं, हमें हेमरेज मिला है, ठीक है, वो जो पिंक आपको शॉप पर दिखाया, न्यूट्रोफिल्स मिले हैं, और राइट साइड पे हमें हायालिन मेम्ब्रेन इस रिंग में मिली है, और टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स हैं उनकी हमें
प्रोलिफरेशन मिली है, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन इसकी होती है, ठीक है। प्रोलिफरेशन होगी, उसके बाद इसमें आगे क्या, कोलेजन डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा, फाइबर आके डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें मिलेगी। ये सारे इसके फीचर कवर हो गए। तो चलें अब जल्दी जल्दी से हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, आपको ARDS की डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, ये जो एरोज हैं ये किस चीज़ को शो कर रही हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन को, ठीक है। पिंक पिंक सी मैंने कहा था, और बिल्कुल ही पिंक है ये। और उसके बाद ये देखें, क्लैप्स एल्वियोलाई को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दो जो हमने अभी सर्कल लगाए, क्लैप्स एल्वियोलाई, ठीक है। क्लैप्स एल्वियोलाई है, हाइलिन मेम्ब्रेन है। तो और आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, ये देखें। तो ये आपको क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड नज़र आ रहा है, ठीक है। इनफिल्ट्रेट है, फ्लूइड आया है, उसमें सेल्स आ रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरस्टिशियम में नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये नीचे देखें, नीचे एल्वियोलाई में ये आपको क्या नज़र आ रहा है, हैमरेज, ठीक है। ब्लड नज़र आ रहा है, ब्लड कैसे आया, हैमरेज हुआ है, ठीक है। तो ये सारी फाइंडिंग्स है, यही हमने देखी थी इसकी मॉर्फोलॉजी में। तो ये आपको सारी डायग्राम्स में मिल रही हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है।